असद का एनकाउंटर हुआ तो पूरा विपक्ष एनकाउंटर को फेक बताने लगा। अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर शासन को घेरा, प्रशासन को घेरा और पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो कि आज तक संरक्षण देता रहा है अतीक और अशरफ को, उसको आज तकलीफ होना, दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। हमारी सरकार ने जांच आयोग का गठन कर दिया है, जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद में लगातार जो राजनीति है वो तेज हो गई है और सभी विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आपकी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, विपक्षी दलों का काम है सरकार पे उंगली उठाना। हमारी सरकार दोनों कितना ही अच्छा काम क्यों न करें, और फिर भी उंगली उठाने का उनका काम रहा है। अब जब अतीक अहमद जैसे लोग इतनी अपराध की दुनिया में आगे थे, तब भी ये समाजवादी पार्टी जैसे लोग टिकट देते थे, उनको संरक्षण देते थे, उनका बचाव करते थे, सहानुभूति उनको थी। इसलिए तो पहले भी सहानुभूति थी, आज भी सहानुभूति दिखा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं क्योंकि यूपी सरकार ने उस पर जुडिशियल जांच के आदेश दिए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता तो है ही ना कहीं कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई थी। देखिए, वैसे मैं तो कहूँगा कि एक अपराधी का अध्याय एक तरह से समाप्त हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा हुहल्ला करने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन घटना जो घटित हुई है उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। 2 महीने में जांच की रिपोर्ट की बात भी कही है। तो मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना चाहिए। और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और अतीक अहमद ने जिस तरह की चीजें कुछ कबूली हैं, कबूलने जा रहा था, तो लोगों के लिए रास नहीं आ रहा था कि ये क्या होगा। तो मुझे लगता है कि संदेह के घेरे में चीजें जो है वो आपके सामने भी हैं, तो इसलिए वो डर रहे हैं। जिन लोगों को दहशत है, डर है, इसलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी। अतीक का 4 दशकों का अपराध का साम्राज्य रहा। इस दौरान उसने कई दुश्मन बनाए, कई लोगों की हत्या की, कई लोगों की किडनैपिंग की, कई गैंग से उसका आमने सामने का मुकाबला रहा। ऐसे में अतीक और अशरफ जब पुलिस कस्टडी में आए तो तमाम लोगों को इस बात का डर भी था कि अतीक के पास जो राज हैं अब वो बारी बारी से पर्दाफाश हो जाएंगे। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको इस बात का डर था कि अतीक और अशरफ के खुलासे से कहीं उन पर शिकंजा न कस जाए। इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी एक एंगल सामने आ रहा है। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, जिसने न जाने कितनों से दुश्मनी ले रखी थी, न जाने कितने परिवार को उजाड़ा था, न जाने कितने सिर से बाप का साया छीन लिया था। उसके पाप का घड़ा जब फूटा तो बावंडर आ गया और हाथ उठाए शूटर्स ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये शूटर्स कहां से आए? किसने इन्हें अतीक की सुपारी दी? किसके इशारे पर इन्होंने ऑन कैमरा अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा, जिसके कई किस्से हैं। थ्योरी नंबर 1, बदला लेने की नियत से हत्या। थ्योरी नंबर 2, पंजाब के आर्म्स डीलर ने कराई हत्या। यूपी पुलिस को पाकिस्तान से आए हथियार खरीदने वाले गिरोह पर शक है, क्योंकि शूटर्स के पास से जो हथियार मिले हैं वो अत्याधुनिक और लाखों के बताए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे ही हथियार अतीक के बेटे असद के पास से भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बरामद किए थे। क्योंकि आरोपी लवलेश के भाई न्यूज़ 18 के संवाददाता से बोल रहा है कि अतीक से किसी तरह की कोई निजी रंजिश नहीं थी। मेरा नाम वेद कुमार तिवारी है, मैं लवलेश का छोटा भाई हूँ। कब से ऐसी घटनाएं कर रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी इसके बारे में? सर, घर पे नॉर्मली रहता था और इस हत्याकांड का हमें कुछ अंदेशा भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हत्याकांड में शामिल हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। नहीं, अभी क्या कुछ सुने हैं टीवी में, क्या देखे? टीवी में सर वही दिखा रहे हैं कि भाई का हाथ है, बट मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ने किया है ऐसा। थ्योरी नंबर 3, बेनामी संपत्ति बनी डबल मर्डर की वजह। थ्योरी नंबर 4, विरोधी गैंग ने कराई दोनों की हत्या। आशंका है कि बेनामी संपत्ति या फिर विरोधी गैंग ने दोनों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी, जिसे दुनिया के सामने लाने के लिए कैमरा ऑन होते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उसे खल्लास कर दिया। और जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्त में लिया तो कहानी कुछ और ही सामने आने लगी। हालांकि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है उस पर सस्पेंस है। बेगुनाहों की हत्या और अपहरण मासूम लोगों को परेशान करता था, जबरन जमीन पर कब्जा करता था, खौफ के लिए मर्डर करवाता था। इसकी वजह से लोग खौफजदा थे।
बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या की वजह अलग अलग बताई, लेकिन अब भी अतीक शूटआउट मिस्ट्री बना हुआ है, जिसका खुलासा होते ही कई सवालों से क्वेश्चन मार्क हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।